हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है डे नंबर 3 हमारे आखिरी मौके की सीरीज का, हमारी वन शॉट सीरीज का। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। तो हम माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों को साइड बाय साइड ही लेकर चलेंगे, थोड़ी सी माइक्रो थोड़ी सी स्टैट्स मिक्स करके हम करते रहेंगे। माइक्रो शुरू हो चुकी है, आज से स्टैटिस्टिक्स भी शुरू हो जाएगी एंड पूरा ही दोनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम 20 दिन के अंदर कर देंगे खत्म। तो ये वन शॉट लेक्चर रहेगा, बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा सा ही लेक्चर रहने वाला है। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नोट्स के लिए टेलीग्राम, एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप, हर जगह फॉलो कर लेना। एंड शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, विच इज ओइकोस एंड निमिन। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? ए हाउस एंड टू मैनेज। तो क्या मतलब है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट इसका मतलब है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करती है? ये देखने की कोशिश करती है कोई भी इंसान, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश कब सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज होगा, कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। इकोनॉमिक्स ये चीज ढूंढने की कोशिश करती है। इसके लिए अलग अलग लॉ बनाती है, अलग अलग चीजों को स्टडी करती है। उसके बेसिस पे देखती है कंज्यूमर कब खुश होगा, प्रोड्यूसर कब खुश होगा, गवर्नमेंट कब खुश होगी। ओवरऑल जो पूरी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर हर एक जो घर है, हर एक हाउस होल्ड है, वो कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज होगा। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस है। मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। आप जो भी चाहो याद कर सकते हो, पेपर में लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले दी है हमें एडम स्मिथ ने। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कहते हैं आपकी वेल्थ, आपके पास कितना पैसा है, कितनी जमा पूंजी है आपकी, उसको अगर हम पढ़ाई करें उसकी और कैलकुलेट करें, आप अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, वेल्थ को बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इस चीज की पढ़ाई हम करते हैं इकोनॉमिक्स में। ये हमें बताता है हमारा इकोनॉमिक्स। दूसरा आता है एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने दिया था वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ द मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। देखो, यही चीज मैंने पहले भी कही कि हम अपनी इनकम कहाँ से लाते हैं, कहाँ उसको यूज करते हैं, सच दैट हमारा वेलफेयर हो, हम खुशी खुशी रह सके। ऑब्वियसली हम पैसा इसीलिए कमाते हैं, इसीलिए खर्च करते हैं, ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सके, खुश हो सके, सेटिस्फाई हो सके। तो वही चीज आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस को पढ़ना। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इनकम को डेबिट साइड डालो या क्रेडिट साइड डालो, वो नहीं है कह रही हूँ, वो तो अकाउंट्स का काम है। मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर इनकम कहीं से जनरेट करी तो कितनी करी, क्यों करी, कहाँ से करी, तो वहीं से क्यों करी। अगर आपने खर्च करके एप्पल खरीदा तो एप्पल ही क्यों खरीदा। अकाउंट्स क्या करेगा? अकाउंट सीधा लिख देगा कि -100 रुपीज एप्पल अकाउंट, पर ये बोलेगा वाई डिड यू बाय एप्पल, वाई डिड यू नॉट बाय ऑरेंज, वाई डिड यू बाय ओनली 4 kg एप्पल, वाई डिड यू नॉट बाय 10 kg एप्पल। ये वो चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हमने इनकम कहाँ से लेकर आए और कहाँ खर्च करी और क्यों, ठीक है। तीसरा आता है स्कैरसिटी डेफिनेशन, जो कि लायनल रॉबिन्स ने हमें दी थी, जो कि काफी ज्यादा वाइडली यूज करी जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। आपने माइक्रो के पहले चैप्टर में भी यही चीज पढ़ी होगी। हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अगर आज मेरे पास घर नहीं है, मैं कहूंगी हे भगवान बस मुझे घर दिला दो, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अब भगवान ने मुझे घर दे दिया छोटा सा, ठीक है। हे भगवान मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे पड़ोसी का घर बहुत बड़ा है, मुझे भी इसके जितना घर दिला दो प्लीज, कुछ नहीं मांगूंगी। वो घर मिल गया। अब वो घर मिल गया तो हे भगवान इससे भी बड़ा घर चाहिए, फिर नहीं कुछ मांगूंगी। वो मिल गया तो हे भगवान 2 घर चाहिए, हे भगवान 4 घर चाहिए, ठीक है। तो एवरी टाइम यू गेट समथिंग, यू वांट समथिंग बिगर। इवन दुनिया के रिचेस्ट लोग भी, अंबानीज भी, कोई ना कोई, हर एक इंसान ऐसा है जिसको
कभी भी अपने रिसोर्सेस से फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं होती। एवरीवन वांट्स कि यार थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। होता है ना कि जिसके 99% भी आए ना वो रो रहा होता है 100% क्यों नहीं आए मेरे, है ना? तो इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता और इतने रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं कि हर इंसान को फुल्ली सेटिस्फाई हम कर सकें, ठीक है? और उन रिसोर्सेज की क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब आप अपने सेम पैसे को घर पे भी खर्च कर सकते हो, पढ़ाई पे भी कर सकते हो, बाइक लेने पे भी कर सकते हो, मूवी देखने पे, इन सब चीज़ों पे भी कर सकते हो। यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने पैसे को कहाँ खर्च करोगे, ठीक है? आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपका पैसे के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है कि पैसा है नहीं पर पैसा चाहिए, अगर पैसा है तो खर्च कहाँ करूँ, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का स्टडी करना और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, ये काम करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसको क्या बोल जाता है, स्कैर्सिटी का हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो आगे चले तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन है साइंस का भी और आर्ट का भी। साइंस बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड रूल्स है, फिक्स्ड लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। लेकिन आर्ट में कुछ फिक्स नहीं होता। आर्ट में कुछ फिक्स नहीं होता। आप ये स्टैटिस्टिक्स का ये जो चैप्टर है, ये आप 5 अलग अलग टीचर्स से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे 5 6 7 डिफरेंट टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। क्या वो भी यही सेम टॉपिक पढ़ाएंगे? यस। क्या वो भी सही यही सेम लैंग्वेज पढ़ाएंगे? यस। यही सेम पॉइंट्स पढ़ाएंगे? यस। पर क्या सेम तरीके से पढ़ाएंगे? क्या वो सेम एक ही धुन, एक ही लय में पढ़ाएंगे? नो। हर एक टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होगा पढ़ाने का। सिमिलरली हर एक सिंगर, अब आप बोलो कोई भी एक आपका फेवरेट सॉन्ग है, वो एक फेवरेट सॉन्ग यूट्यूब पे 10 लोगों ने गा के अपना अपलोड कर रखा होगा। वुड यू लाइक ऑल ऑफ देम? नहीं। क्या वो सेम लिरिक्स गा रहे हैं? यस। सेम धुन में गा रहे हैं? यस। व्हाई डोंट यू लाइक ऑल ऑफ देम? क्योंकि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। सिमिलरली वो जो आर्टिस्ट है, वो हर आर्टिस्ट अपना एक पर्सनल फ्लेवर, एक पर्सनल तड़का उसमें लगाएगा। हर टीचर एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे। दैट इज वाई इतने अलग अलग टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? एवरीवन इज टीचिंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट मैनर। दैट इज आर्ट, ठीक है? बट साइंस क्या है कि एक फिक्स्ड रूल है, फिक्स्ड लॉ है। मतलब पढ़ाऊंगी तो मैं सेम ही चीज ना, पढ़ाऊंगी तो मैं सेम ही चीज ना। मैं बोलूँ कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या असर होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस पे क्या असर होगा। यह हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में अपना लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? हम पढ़ते हैं हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है? ये जो लॉ है, पढ़ाऊंगी तो मैं भी सेम ही, मैं अपनी तरफ से ना नया लॉ बना के नहीं पढ़ा सकती आपको। सो दैट इज साइंस, कि मुझे सेम ही चीज पढ़ानी पड़ेगी। दैट इज साइंस, पर मैं पढ़ाऊंगी अलग तरीके से। दैट इज आर्ट। वो मेरी खुद की एक आर्टिस्टिक टेक्निक है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ। दैट इज आर्ट, ठीक है? तो क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है? तो ये दोनों है, ठीक है? ये दोनों है। क्या इकोनॉमिक्स की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस। यस। जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड है, वो फिक्स है। लॉ ऑफ सप्लाई है, वो फिक्स है, ठीक है? उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो ये फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस की भी होती है, इकोनॉमिक्स की भी है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस भी स्टैब्लिश करता है, इकोनॉमिक्स भी स्टैब्लिश करता है। वही बात हो गई कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो ये कॉज इफेक्ट है। कॉज क्या था, प्राइस का बढ़ना, इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड का गिरना। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कौन स्टैब्लिश करके हमें बताता है? इकोनॉमिक्स। साइंस भी करते हैं, इकोनॉमिक्स भी करते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज, ये यूनिवर्सली वैलिड है। दुनिया भर में कहीं भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, पूरी दुनिया में। तो साइंस के भी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड है, इकोनॉमिक्स के भी हैं। तो ये जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, पर इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर काम करती है, ये ह्यूमन नेचर के ऊपर काम करती है। ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ये बिहेव करती है, केमिकल्स के अकॉर्डिंग नहीं करती। केमिकल्स के अकॉर्डिंग साइंस, नेचुरल साइंस बिहेव करती है कि इस केमिकल को इसके साथ मिक्स करोगे सेम रिजल्ट आएगा। पर एक ह्यूमन बींग और दूसरे ह्यूमन बींग को टेस्ट करोगे, रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सोशल साइंस है,
इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस। क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है? पहले ये देखते हैं फिर ये देखेंगे क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। तो हाँ, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अपने पर्सनल तरीके से पढ़ाऊंगी और ये बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ गोल्स को भी अचीव करती है। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, पर वो एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। अब साइंस दो तरीके की होती है, या तो पॉजिटिव या तो नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस कहती है कि क्या चीज एक्चुअली में है, ये आपको ट्रुथ बताती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस कहती है कि क्या होना चाहिए था, ये सच नहीं बताती, ये बताती है आपका ओपिनियन। मतलब पॉजिटिव साइंस बताएगी कि आपके 80% मार्क्स आए हैं, ट्रूथ है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट है, आपकी आंसर शीट के बेसिस पे है। पर नॉर्मेटिव साइंस बताएगी कि ये तो बहुत कम है, व्हाट शुड बी, आपके 90 मार्क्स तो होने चाहिए थे। तो वो नॉर्मेटिव है, वो ओपिनियन है। कोई बोलेगा कि 80 भी बहुत अच्छे हैं, मेरे तो 35 हैं, इतने में तो 2 लोग पास हो जाते। कोई बोलेगा ये तो बहुत कम है, 90% तो होने ही चाहिए थे। दैट इज नॉर्मेटिव साइंस, दैट इज नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, कि ये ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, चले आगे। फिर आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि लास्ट ही टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो अगर आप पैसे के लिए कोई भी काम करते हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। पर अगर आप बिना पैसे के अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हो जिसमें आपका मोटिव पैसा कमाना तो नहीं है, उसको हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है जो आप अपनी लिविंग, अपने पैसे को कमाने के लिए करते हो। 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है मेजरली: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आप कुछ खरीद रहे हो अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या तो आप कुछ खरीद रहे हो अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोला जाएगा कंजम्पशन। या फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, मशीन्स की मदद से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स के अंदर, तो उसको प्रोडक्शन बोला जाएगा। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी कि इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटेड इनकम अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आपने जो भी इनकम कमाई सामान को प्रोड्यूस करके, उस इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड होता है जो रेंट आपसे लेता है, लेबर होती है जो आपसे वेजेस लेती है, कैपिटल होती है जो आपसे इंटरेस्ट लेती है। कैपिटल माने तो पैसा, कोई पैसा आपको ब्याज पे देगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और एंटरप्रेन्योर होता है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो बेसिकली इन चारों चीजों को जोड़ कर ही, इन चारों चीजों की मदद से ही प्रोडक्शन करी जाती है। प्रोडक्शन करने के बाद सामान बाजार में जाके सेल किया जाता है, बेच के जो भी पैसा आता है वो पैसा इन चारों के बीच में बांट दिया जाता है। सामान प्रोड्यूस करने में ये चारों अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं। सामान प्रोड्यूस करके जो भी पैसा आता है, सामान को बेच के जो भी पैसा आता है, वो इन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सामान प्रोड्यूस होता है बाजार में बेचने के लिए, बाजार में बेच के जब लोग उसको खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन होती है, और जब इन लोगों को पैसा बांटा जाता है इन चारों को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, विच इज नॉट कंसर्न्ड विद मनी और वेल्थ। ये क्यों कर रहे हैं? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, फॉर सेंटिमेंट्स, फॉर पेट्रियोटिज्म, फॉर आवर रिलीजन, हम ये चीजें करते हैं। इसमें पैसा कमाना मेरा पर्पस, मेरा मोटिव बिल्कुल भी कतई नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर पैसे के लिए नहीं कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे मेरा चैप्टर ही पूरे का पूरा होता है खत्म। अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।